इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। आज श्रीमद् भागवत पुराण का जो नवम स्कंध है, उस नवम स्कंध में जो भरतवंशी चंद्रवंश के जो राजा भरत हुए हैं, वे उस भरतवंशी राजा के ही वंश में एक दयालु, अत्यंत दानी दानवीर राजा रंतिदेव हुए हैं। आज मैं रंतिदेव के विषय में, रंतिदेव की दानवीरता के विषय में और किस प्रकार से नारायण का पारायण किया और अंत में त्रिदेव आकर के झुक जाते हैं उनकी दानवीरता के समक्ष, उनकी धैर्यशीलता के समक्ष और औदार्य भाव के समक्ष, और उनका जो आरती नाश करने का जो एक घोष था रंतिदेव का, कि मैं किसी भी व्यक्ति की पीड़ा मैं देख नहीं सकता, मैं अपने अंदर में सबकी पीड़ाओं को झेल सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति का जो कष्ट है, किसी भी व्यक्ति की जो पीड़ा है, उसको मैं किसी भी प्रकार से कथमपि सहन नहीं कर सकता। इस प्रकार का संकल्प लेकर के वह संस्कृति के पुत्र जो हैं राजा रंतिदेव, जो चंद्रवंशी राजा हैं और भरत के खानदान के हैं, उस राजा रंतिदेव के विषय में मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। और इसका आधार यद्यपि हर जगह मिलता है, महाभारत में भी इसकी चर्चा है, लेकिन महाभारत के द्रोण पर्व में इसकी चर्चा आती है, लेकिन मैं अपने आप को सीमित रखूँगा भागवत पुराण के जो नवम स्कंध है, उस नवम स्कंध के में रंतिदेव ने किस प्रकार से अपनी दानवीरता दिखाई और प्राणियों के आर्तिनाश का जो संकल्प था, महासंकल्प किया हुआ था, उन्होंने नाना प्रकार की यातनाएं झेली, लेकिन उस पथ से, उस दानवीरता के मार्ग से, उस औदार्य भाव के मार्ग से और पर पीड़ा हरण का जो संकल्प था, उस मार्ग से कथमपि विचलित नहीं होता है, क्योंकि न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदं न धीराः। जो धीर गंभीर व्यक्ति हैं, वे अपने जो संकल्प न्याय से, संकल्पन न्याय मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। तो रंतिदेव की कथा भी उसी प्रकार है। और ये वितथ के जो पुत्र मन्यु थे, और मन्यु के फिर 5 पुत्र होते हैं, उसमें से एक बृहत क्षत्र, जय, महावीर्य, नर एवं गर्ग थे। तो नर के पुत्र संस्कृति हुए हैं यहाँ, और नर के पुत्र जो थे वो हुए संस्कृति। मन्यु के 5 पुत्रों में नर थे, नर के पुत्र संस्कृति थे। संस्कृति के फिर 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। तो संस्कृति के पुत्र जो रंतिदेव थे, वे अत्यंत विलक्षण, अद्वितीय थे। उनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतना ही कम है। तो ये भागवत पुराण में जो वहाँ सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि 7 दिवसीय उनके पास 7 ही दिन समय थे और ये सारा भागवत सुना। उसी प्रसंग में सुखदेव कहते हैं, हे परीक्षित, ये परीक्षित भी साधारण नहीं थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, और अर्जुन के वह पौत्र थे और मन्यु के पिता थे। तो उन्हीं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, रंतिदेव का यश इतना निर्मल था, रंतिदेव का यश अत्यंत निर्मल यश था, और इतना निर्मल था कि उनके यशोगान इस लोक और परलोक में भी भूरी भूरी यशोगान गाया जाता था, यशोगान सुनाया जाता था।
तो इस प्रकार से राजा जो रंतिदेव थे, वो रंतिदेव एक विलक्षण पुत्र के रूप में, संस्कृति के पुत्र के रूप में इसमें जगत में विख्यात हैं। उनके पिता का नाम संस्कृति था और इस प्रकार से वे निर्मल यश से आकाश, पाताल और त्रिलोक में, यह कह सकते हैं कि त्रिलोक में उनकी ख्याति थी। त्रिलोक में उनका यशोगान गाया जाता था, या यह लोक हो या परलोक हो। तो रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही दैववश प्राप्त जो कुछ भी वस्तु था उसका उपभोग करते थे। धीरे धीरे दिनों दिन वे उनकी पूंजी घटती गई, उनका धन वैभव कम होता चला गया। जो मिलता उसे भी वे लोगों को दे देते थे, अतिथियों को दे देते थे। अतिथि देवो भव का जो वचन है, औपनिषदिक वचन जो, तो उस तरह से अतिथि देवो भव के मार्ग पर वह चलते थे और स्वयं भूखे रह जाते थे। लेकिन कभी भी जो आते थे आगंतुक, जो कभी भी अतिथि आते थे, उनको भूखे नहीं रहने देते थे। और संग्रह परिग्रह की ममता से वो बहुत दूर थे, कोसों दूर थे। धैर्यशाली एवं कुटुंब सहित कष्ट भोग रहे थे, लेकिन कथमपि उन्होंने अपने मार्ग से विचलित होना नहीं सीखा, विचलित होना नहीं जाना। और इस प्रकार से वह परीक्षण की स्थिति में परीक्षा ली जा रही थी, क्योंकि इहलोक और परलोक में जब ख्याति फैलती है तो निश्चित रूप से लोग उनको परीक्षा लेने के लिए, या ईर्ष्यावश सभी देवगण भी चकित थे उनके इस औदार्य भाव को देखकर, और इतने उदारता थी इनकी, उसके कारण से धीरे धीरे इनकी शक्ति जो है, अर्थ शक्ति क्षीण हो जाती है। लेकिन जितनी अर्थ शक्ति इनकी क्षीण होती गई राजा रंतिदेव की, उनकी ही उतनी ही इनकी जो इनका जो धैर्य था या दानवीरता थी, वह दानवीरता और पर दुख से जो पीड़ित होने की जो भावना थी इनकी, उतनी ही बढ़ती चली गई थी। और सभी कुटुंब सहित यह कष्ट भोग रहे थे, लेकिन टस से मस नहीं हुए। न उनके परिवार वालों को भी मैं कोटिशः नमन करता हूँ। रंतिदेव के जो परिवारजन थे, जो कुटुंबजन थे, वो भी उनका साथ दे रहे थे। और 48 दिनों तक भागवत पुराण में जो इसका संदर्भ आया है कि ये 48 दिनों तक भूखे प्यासे रह गए। परीक्षा की अंतिम घड़ी होने वाली थी। और ये जो नवम स्कंध का जो 21वां जो इसका अध्याय है, उसी अध्याय को लेकर मैं बोल रहा हूँ। तो नवम स्कंध जो है श्रीमद् भागवत पुराण का, उसके नवम स्कंध के 21 में जो अध्याय है, उसका 4था श्लोक में बताया भी है कि व्यतियुरष्ट चत्वारिंशद हान्य पिबतः किल। और यह जो है अत्यंत 48 दिन जो हैं, इसके बीच के अष्ट चत्वारिंशत 48 दिन तक भूखे प्यासे रहे। और फिर भी कोई इन्होंने किसी चीज़ की इच्छा नहीं की, तड़पते रहे। और एक बार तो आश्चर्य की स्थिति तो तब हुई जब परिवार में इतना बड़ा संकट आ गया, परिवार के सभी जन उनके साथ भूखे प्यासे थे और थर-थर काँप रहे थे। ऐसी स्थिति थी, पानी तक पीने का भी नहीं मिला। और 39वें दिन में उन्हें बहुत कुछ मिला है, घी, खीर, पायस शब्द का प्रयोग आया है, पायस और जल आदि सब मिला 39वें दिन में जाकर के। उसमें भी परीक्षा होनी शुरू हुई और कहा गया है कि धृत पायस संज्ञावम तोयम प्रात रूपस्थितम। ये भी नवम स्कंद के 21वें अध्याय का जो 4था श्लोक है कि घृत पायस संज्ञावम तोयम प्रात रूपस्थितम। तो ये सब क्या क्या चीज़ इसमें, खीर, हलवा आदि सब जो था इनके पास, और जल भी प्राप्त हुआ, जल भी मिला उनको। और एक ब्राह्मण अतिथि रूप में उसी समय आ गया।
आश्चर्य की बात देखिए, एक तो 48 दिन तक भूखे प्यासे रंतिदेव कुटुंब सहित भूखे प्यासे थे। इतने दानवीर थे कि वीरता में एक से एक हमारे शास्त्रों में पुराणों में नाम आता है। राजा शिवी भी थे, राजा और दानी कर्ण भी थे। उसी क्रम में रंतिदेव की कथा एक विलक्षण और अद्वितीय है। ये भरतवंशी राजा थे। चंद्रवंश में जो भरत हुए हैं, शकुंतला के पुत्र भरत, जो भरत के विषय में भागवत में ही कहा गया है कि जो शकुंतला का जो वह पुत्र था वह हरे अंशावतार कहा है, हरि के अंशावतार की बात कही गई है। तो इस प्रकार से इसमें उनको हरि के अवतार माने जाते हैं। हरि के अंश के रूप में शकुंतला का जो वह पुत्र था भरत, वह था। भरत प्रतापशाली राजा हुआ है, उन्हीं के वंश में ये भी थे। रंतिदेव भी आते हैं। और इस प्रकार से रंतिदेव के 39वें दिन में जैसा कि बताया था कि घृत पायस खीर आदि उनको और जल भी उनको मिला। और इस सब के बावजूद परिवार उसका जो इसी पूर्व संकट में था, भूखे प्यासे थर थर काँप रहे थे, पानी तक नहीं मिल रहा था। तो 39 दिन में ये सब घी खीर आदि जल आदि उनको प्राप्त होता है। तो जब ये लोग आपस में बांट करके खाने लगे, उसी समय एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में वहाँ पर अवतरित होते हैं, पहुँचते हैं। और ब्राह्मण वहाँ आते हैं और ब्राह्मण अतिथि के रूप में आए। अतिथि चाहे कोई भी हो, वो अतिथि तो अतिथि होता है, जिसकी कोई तिथि नहीं होती वही अतिथि कहलाते हैं। और ज्यों ही इनके पास भोजन आया और आपस में बांटकर खाने के लिए ये लोग उद्यत हो रहे थे कि एक ब्राह्मण वहाँ आ पहुँचते हैं। और रंतिदेव सब में, सभी प्राणी मात्र में वो ईश्वर का रूप देखा करते थे। ऐसा रंतिदेव का स्वभाव था। सभी प्राणियों में वो दर्शन करते थे, ईश्वर का दर्शन, प्रभु का दर्शन। और अतः श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराया। पहले उसने ब्राह्मण को भोजन कराया। फिर कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि हे परीक्षित, बचा हुआ जो उनका अन्न था ब्राह्मण भोजन कराने के बाद, जो 48 दिन तो बीत गए थे, ये 39वें दिन की घटना है कि घी और खीर आदि उनके पास आया और जल भी था, सब कुछ उनके पास आ गया। लेकिन ब्राह्मण अतिथि के रूप में, अतिथि देवो भव के रूप में वहाँ पर वो पहुँचते हैं, अतिथि के रूप में आते हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने अपने जो खा रहे थे, खाने के लिए बैठे थे, ब्राह्मण भोजन करने के बाद जो शेषान्न बचा हुआ था वो भी उन्होंने उस शूद्र अतिथि को दे दिया। और बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि इस संसार में जो कोई पीड़ित होता है, तो पीड़ा किसी की नहीं देख सकता मैं, और सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन किसी की पीड़ा को मैं सहन नहीं कर सकता। और आर्तस स्वर में वह आया और उसने खिला पिला करके जब आपस में फिर बांटने लगे तो एक शूद्र अतिथि भी आ गए। मुझे लग रहा है यहाँ पर उन्होंने कई बार विद्वान तो हो जाता है, त्यागी हो जाते हैं, तपस्वी हो जाते हैं, लेकिन सभी प्राणियों में समभाव रखने की स्थिति जब तक नहीं होती तब तक वह सही तपस्या नहीं होती है। इस दृष्टि से राजा रंतिदेव जो थे, उनके सामने यह परिस्थिति आई कि एक शूद्र अतिथि आते हैं। ये देखने के लिए यही रहा होगा भाव, प्रभु का भाव ये रहा होगा कि ये अपने समदर्शी हो पाए हैं सभी जीव मात्र में या नहीं, सभी जीव के प्रति ये समदर्शी हुए हैं या नहीं। यह परीक्षा भी लेनी थी, तरह तरह की परीक्षाएं ली जा रही थी राजा रंतिदेव से। और यह भागवत पुराण का की ये कथा है। तो भागवत पुराण में राजा रंतिदेव की 48 दिन तक भूखे रहे, उसके बाद जो भी भोजन मिला, भोजन आदि मिलता है और जल भी मिलता है। फिर उसके बाद एक ब्राह्मण अतिथि आते हैं, उनको पूरा ब्राह्मण भोजन करवाया। उनके ब्राह्मण भोजन के बाद जो शेष अन्न बच गया था, शेष अन्न बचा, तो कहते हैं सुखदेव परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, तो शूद्र अतिथि भी वहाँ पहुँच गए
इस बात उनको देख करके इतने प्रसन्न होते हैं राजा रंतिदेव और कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप आ गए हैं। और उनकी तड़प देख करके, उनकी करुणा की स्थिति देख करके वो द्रवित हो जाते हैं राजा रंतिदेव। और इतनी स्थिति में आ गए हैं, इतनी दानवीरता के कारण वो इतने दरिद्र योग से अब पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी वे तपश्चर्या से अपना पीछे नहीं हटते हैं। इस प्रकार उसको भी उन्होंने अपने खाने का जो भी कुछ था उस शूद्र अतिथि को खाना खिला करके, और जो ही फिर अब देखा कि अब तो केवल जल बच गया है, तो आदर पूर्वक उन्होंने उनको खिलाया पहले शूद्र अतिथि को, और उनको खिलाने के बाद फिर जो कुछ भी रह गए तो वहाँ देखा कि कहा कि हे राजन, मैं एवं हमारे कुत्ते भी हमारे पास हैं, उन कुत्तों के लिए भी आप खाने के लिए दीजिए। तो कुत्तों के साथ आया हुआ था, तो उन कुत्तों को भी खिलाया और उसको भी खिलाया, अतिथि को भी खिलाया। तो इस प्रकार से आदर पूर्वक उन अतिथियों को खिलाया, और उस कुत्ते का जो स्वामी था उसको भी उसने प्रसन्नता पूर्वक खिलाया। अब केवल जल मात्र बच गया है, क्योंकि जो भी 39वें दिन के बाद जो उनको अन्न मिला था रंतिदेव राजा को भोजन के लिए, भोजन समाप्त हो चुका था, और जो कुछ भी अन्न बच गया था उसमें से ब्राह्मण भोजन के लिए कोई आ गए, अतिथि आ जाते हैं, उनको खिलाया। फिर अतिथि के भोजन के बाद इतने भूखे प्यासे थे, तड़प रहे थे, थरथर कांप रहे थे उनके परिवारजन। उसी बीच में फिर एक शूद्र अपने कुत्तों के साथ आता है और कहा कि मुझे कुत्ते भी भूखे हैं, उनको भी खिलाया पिलाया। अब अंत में केवल जल मात्र बच जाता है। ये पराकाष्ठा है, ये परीक्षा की पराकाष्ठा, और जल मात्र बच गया। तो कहा कोई बात नहीं, हम जल पी करके ही रह जाएंगे। ये संतोष करके, संतोषः परमं सुखम, ये यहाँ दिखाई देता है राजा रंतिदेव में। और इन्होंने क्या किया, उसी समय एक वहाँ पर चांडाल वेश में आते हैं। ये सब ईश्वर की लीला थी। चांडाल के वेश में आते हैं कि क्या उनको देख करके ये समदर्शी हुए हैं या नहीं, सभी जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं या नहीं, इसकी परीक्षा के लिए उन्होंने रूप बदला प्रभु ने, और चांडाल बन करके वहाँ पर आया। और अब वो कहते हैं कि जो जल ही बच गया था, जो एक मनुष्य को पीने मात्र के लिए जो जल बचा था, केवल एक व्यक्ति पी सकता था, और उसी जल में वह बांट करके सभी लोग अपने अपने रखे हुए थे कि उसी समय चंडाल वहाँ पहुँचता है, उसका आगमन होता है और तड़पता हुआ आता है, चिल्लाता हुआ आता है वह चांडाल रूप में। कहता है कि हे रंतिदेव, हे राजन, मैं अत्यंत नीच हूँ और जल मुझे पिला दीजिए, मैं तड़प रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं जल के बिना मेरे प्राण निकलने वाले हैं। इस तरह से वह चिल्लाता हुआ वह चांडाल आता है, और राजा रंतिदेव द्रवित हो जाते हैं और करुणामय वचन सुन करके करुणार्थ चित्त थे, और इस प्रकार से करुणापूर्ण वचन सुन करके उस चांडाल का वो पानी ही जो बच गया था, केवल शेष मात्र जो उसमें पानी बचा था उनके पास, उस पानी को भी उसने उस चांडाल को पिला दिया। और एक व्यक्ति के पानी का केवल हिस्सा बच गया था, उस पानी को भी, उस जल को भी उन्होंने उन्हीं को दे दिया, उसी चांडाल को दे देते हैं, और अमृत वचन के साथ बोलने लगते हैं। वो अमृत वचन क्या बोलते हैं रंतिदेव, कि इसी को एक कहते हैं कि क्या बोले कि न कामयेहम गतिमीश्वरात् परामष्टर्धि युक्ता मपुनर्भवं वा आरती प्रपद्ये अखिल देह भाजान्तः स्थितो येन भवन्त्य दुःखाः। ये नवम स्कंध जो है भागवत पुराण का, उसके 21वें अध्याय का 12वां श्लोक है कि न कामयेहम गतिमीश्वरात्, मुझे अष्ट सिद्धि जो है भी सिद्धि भी नहीं चाहिए, किसी अष्ट सिद्धियों से युक्त मुझे कोई गति नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। ये भी कहते हैं कि मुझे कोई भी मुक्ति नहीं चाहिए। राजा रंतिदेव की जो क्लाइमेक्स पर उनकी जो तपस्या का या उनकी परीक्षा का जो
परीक्षा हो रही है, वो चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया, क्लाइमेक्स पर पहुंचता है और कहता है कि एक तो 48 दिन तक परीक्षा हुई, 48 दिन के बाद 39वें दिन में, जैसा कि मैंने बताया था, 39वें दिन में उनके पास खीर, हलवा और घी उनके पास आया और जल मिला। वो ब्राह्मण अचानक आते हैं अतिथि, उसको खिला दिया। और 48 दिन से भूखे थे, उनके परिवार के जन थर-थर काँप रहे थे भूख प्यास से। फिर उसके बाद कोई शूद्र आता है कुत्तों के साथ, उन कुत्तों को खिला दिया। और फिर उसके बाद एक चांडाल कहता है कि तड़पता हुआ आता है कि मैं प्यास से मर जाऊंगा, हे राजन रंतिदेव, आप कृपा करके मुझे जल पिला दीजिए, मैं चांडाल हूँ। ये सारी परीक्षा ली जा रही थी कि इनको समभाव आया है या नहीं, शूद्र में और आम जन में ये समान भाव रखते हैं या नहीं, शायद इसकी भी परीक्षा हो रही होगी। तब उन्होंने कहा, बड़े प्रसन्न होकर के कहते हैं कि न काम ये हम गतिमीश्वरात और परामष्टर्धि युक्ता म पुनर्भवम वा। और ये कहते हैं कि मुझे यदि पुनर्भव भी होता है, यदि रीबर्थ भी होता है, तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है। आई डोंट हेजिटेट। चाहे मुझे मैं केवल कामना करता हूँ। इसी को दूसरे प्रकार से भी श्लोक मिलता है कि न तो हम काम ये राज्यम, ये बहुत बड़ा ये प्रसिद्ध श्लोक है कि न तो हम काम ये राज्यम। रंतिदेव राजा की घोषणा है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, आई डोंट वांट किंगडम, मुझे कोई राज्य नहीं, राजपाट भी नहीं चाहिए। न तो हम काम ये राज्यम और न स्वर्गीयम। स्वर्गीयम का मतलब स्वर्ग से रिलेटेड जितने भी सुख होते हैं, स्वर्ग से संबंधित जितने भी सुख होते हैं, उन सुख को भी, उन सौख्य को भी मैं बिल्कुल नकारता हूँ। और मुझे वो सुख भी नहीं चाहिए, स्वर्ग से संबंधित सुख। तो चाहिए क्या? तो काम ये दुख तप्ता नाम। मेरी यही इच्छा है कि जो दुख से पीड़ित हैं, दुख से जो कराह रहे हैं, दुख से जो पीड़ित हैं, उनके आरती नाश कर दूं, उनके कष्ट को दूर करूं। एक ही मेरा गोल है, एक ही मेरा लक्ष्य है। तो न तो हम काम ये राज्यम न स्वर्गीयम न पुनर्भवम। ना पुनर्भवम का मतलब न पुनर्भवम नहीं है, ना पुनर्भवम। ना पुनर्भवम का मतलब यदि रीबर्थ भी होता है, मुझे दोबारा जन्म भी होता है मुझे, तब भी मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन एक ही मेरा लक्ष्य है कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये तो दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम। केवल प्राणियों का जो अर्तिनाश करूं मैं, प्राणियों के जो कष्ट हैं, दुख हैं, उस दुख और पीड़ा को मैं दूर करूं, एकमात्र मेरा लक्ष्य है। इसके सिवा मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसा राजा रंतिदेव की यह घटना है जो मैं आप लोगों के समक्ष बता रहा हूँ। और यह इसके श्रीमद् भागवत पुराण जो है, भागवत पुराण के 9वें स्कंध में 21वां अध्याय है। उस अध्याय में राजा रंतिदेव की कथा आती है जिसको मैं सुना रहा हूँ। यह चंद्रवंशी राजा थे, भरत वंश के थे। भरत जो थे शकुंतला के पुत्र थे, जिसका मैंने अभी बताया था कि पीछे मैंने एक लेख मेरा छपा है विश्व ज्योति में, उसमें भी मैंने लिखा है कि किस प्रकार से भागवत में कहा गया है कि वह विष्णु के ही अवतार थे भरतवंशी, इसीलिए भरत इतने प्रतापी राजा थे। उसी वंश में एक रंतिदेव राजा हुए हैं जो संस्कृति के पुत्र थे, पराकाष्ठा तक पहुंचाते हैं और सब कुछ उन्होंने लुटा दिया। और तब कहते हैं कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, और 48 दिनों तक भूखे प्यासे रहते हैं भागवत पुराण के अनुसार। और कहते हैं 39वें दिन में जो भी कुछ इनको आया वह सब लौटा दिया। कहते हैं अब मेरी भूख प्यास पीड़ा दीनता शिथिलता शोक विषाद, अब मुझे कुछ भी नहीं रहा, अब मेरे पास मोह भी नहीं रहा। ये उस चांडाल को जब वो पानी भी पिला देते हैं, थर थर काँप रहे थे उनके परिवारजन को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि राजा रंतिदेव को कितना कितना साथ दिया होगा उनके घर के लोगों ने। जब तक घर के लोग साथ नहीं देते तब तक कोई भी व्यक्ति एक कदम भी नहीं चल सकता है। तो राजा रंतिदेव कितना बड़ा दानी था, इनके विषय में ज़्यादा अधिक लोगों को चूँकि पता नहीं है, और इसलिए मैं इस विषय को लेकर के आया हूँ कि राजा रंतिदेव की यह महती घोषणा रही है कि मुझे केवल दुख से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, दुखार्थ जो व्यक्ति हैं, उनकी पीड़ाओं को मैं नष्ट करूं। एकमात्र मेरा यही एकमात्र लक्ष्य है और इसके सिवा कोई लक्ष्य नहीं है मेरा। और कहते हैं कि अब मेरी भूख प्यास पीड़ा दीनता शिथिलता शोक विषाद मोह
अब फुर्र हो गए हैं मुझे, अब मुझे कोई गम नहीं है। और उस चांडाल को भी जब जल पिला दिया तब उन्होंने कहा कि मुझे अब कोई गम नहीं है। तो इसके बाद उसको परम सुख मिलता है, इतना आनंद मिला। तो सुखदेव परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित अर्जुन के पौत्र थे, अभिमन्यु के पुत्र थे, जिनको ऐसी घटना हुई जिसमें नहीं जाना चाहता, उस कारण से उनको 1 सप्ताह का जीवन बच गया था। उसी 1 सप्ताह में उन्होंने बहुत कुछ सुना, 7 दिनों तक पुराण का अध्ययन किया, पुराण सुना, पुराण की कथा सुनी, और सुनाने वाले भी सुखदेव जी जैसे विद्वान थे। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वही सुना रहे हैं इस रंतिदेव की कहानी को। कहते हैं, हे परीक्षित, वे अतिथि भगवान की ही रची हुई माया थी। जो ये सब आ रहे थे, एक ब्राह्मण आ गया, खाना मिलते ही 39वें दिन में 48 दिन तो भूखे प्यासे रहे। फिर उसके बाद एक शूद्र आते हैं कुत्तों के साथ, फिर एक चांडाल आता है कि मैं प्यास से मर जाऊंगा, मुझे पानी पिला दीजिए। यह सब जो हैं परीक्षित को सुना रहे हैं सुखदेव जी, और कहते हैं कि ये सब जो है रची हुई अतिथि जितने आए थे, ये सब उस भगवान की रची हुई ही माया थी। और परीक्षा उसकी पूरी हो जाने पर भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, और इस भक्त की विशेष रूप से और इनके साथ जो इनके परिवारजन थे, वे सभी के सभी उनकी परीक्षा जब पूर्ण हुई तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव वहाँ उतरते हैं रंतिदेव के पास। रंतिदेव फिर जाकर के चरण स्पर्श करते हैं, नमन करते हैं, और उन्हें कुछ लेना तो था नहीं तीनों से। ब्रह्मा विष्णु महेश जब आकर के उनके पास उतरते हैं, परीक्षा समाप्त होने के बाद उनकी पूरी परीक्षा ली गई। 39वें दिन में भूखे प्यासे थर-थर बच्चे कांप रहे थे, उनके घर के लोग कांप रहे थे सदस्य, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। और इसके बाद कहते हैं कि वह उन्हें कुछ लेना तो था नहीं, उन्होंने कुछ वरदान नहीं मांगना था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनका घोष था कि न तो हम कामये राज्यम, न तो मुझे राज्य चाहिए, न स्वर्गीयम न पुनर्भवम, वहाँ न पुनर्भव नहीं है, ना पुनर्भवम, रिवर्थ भी होता है मुझे पुनर्जन्म, तब भी मुझे कोई गम नहीं है। चाहता हूँ मैं काम ये तो दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम, ये प्राणियों का अर्तिनाश हो, यही कामना है मेरी। यह जो श्लोक मैं बोल रहा हूँ, यह श्लोक भागवत में प्रकारांतर से इसमें दूसरे ढंग से कहा गया है। इसका भी भाव यही है कि मुझे अष्ट सिद्धि भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल प्राणियों के जो दुख हैं, पीड़ा हैं, उसको मैं नाश करूं, एकमात्र मेरा लक्ष्य यही है। तो रंतिदेव राजा जो थे, जो संस्कृति के पुत्र थे, उसके पिता का नाम संस्कृति था, चंद्रवंशी, और भरत के कुल में यह जन्म लिए थे। और इस प्रकार से रंतिदेव उनके चरणों में गिर जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, और ईश्वर की कृपा से उसकी आसक्ति और स्पृहा बन इच्छा बिल्कुल फुर हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और परम भक्त के भाव में वो लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से अपना मन ईश्वर में पूरा के पूरा ईश्वर में लगा लेते हैं वो। और त्रिगुणमयी जो है, त्रिगुणमयी जाने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई उनकी वह सारी माया थी। माया के ही खेल था, जिसके कारण से उसी रूप में आगे चंडाल भी आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, शूद्र अतिथि आते हैं, सब उन्हीं का रूप था। उनकी परीक्षा ली जा रही थी कि ये समदर्शी हो पाए हैं या नहीं। कई बार ज्ञान तो हो जाता है, शास्त्र का ज्ञान, लेकिन सभी जीवों में समदर्शी नहीं हो पाते, इसलिए शायद परीक्षा ले रहे थे इस रूप से। और कहा है कि माया गुणमयी राजन स्वप्नवत प्रविलीयते, ये 17वां जो श्लोक है, ये 21वें अध्याय का ये 9वां स्कंध जो है इसका भागवत का, उसका था ये। और रंतिदेव, और आश्चर्य की बात तो बंधुओं यह है कि रंतिदेव के जितने अनुयायी थे, जितने फॉलोअर्स थे उनके राज्य में, वो राजा थे, और फॉलोअर्स जितने थे उन सबको भी मुक्ति मिल जाती है। आश्चर्य तो यह है कि नारायण के आश्रित सब हो गए, और उस प्रसंग में एक से बढ़कर एक थे। रंतिदेव तो अपनी तपस्या में लगे हुए थे, उनका प्रण था, उनके परिवारजन के साथ साथ जितने भी अनुयायी थे, जितने भी फॉलोअर्स थे उनके, सभी के सभी कहते हैं वो भक्ति में लीन हो गए और योगी बन जाते हैं। इसमें आया है कि तत्प्रसंगानुभावेन रंतिदेवानुवर्तिनः, जो उनके अनुवर्ती थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, वे अभवन योगिनः सर्वे, सभी के सभी योगी हो गए, और नारायण परायण, और नारायण में परायण हो गए। ये 18वां श्लोक जो 9वां स्कंद
भागवत के 21वें अध्याय का 18वां श्लोक है कि तत्प्रसंगानुभावेन, उस भाव के कारण से, उसके संग के कारण से, उसके संग के प्रभाव से, रंतिदेव के संग का प्रभाव कितना होता है, कितना असरदार होता है। जब किसी के उसमें संपर्क में कोई आता है तो संपर्क प्रभाव से मनुष्य किस तरह से बदलता है, उसमें दिखाया है कि उनके सभी रंतिदेव के जितने भी अनुवर्ती थे, जितने भी फॉलोअर्स थे, उनके संग के संगत प्रभाव से, सत्संगत प्रभाव से अभवन योगिनः, सभी योगी बन गए थे। और सर्वे नारायण परायणाः, और सभी नारायण के परायण में लीन हो गए, नारायण में लीन हो जाते हैं। यहाँ भागवत पुराण के जो 9वें स्कंध का जो 21वां अध्याय में रंतिदेव की कथा यहीं पर विराम लेती है। बंधुओं, इसमें जो रंतिदेव की कथा को लेकर के जो मैं आज उपस्थित हुआ हूँ, इसका भाव यही है कि किस प्रकार से दानी लोग बहुत हुए हैं। राजा शिवी भी थे और दानी कर्ण भी रहे हैं, बलि भी थे, एक से एक दानी थे, लेकिन रंतिदेव की कथा लोगों में उतनी प्रचलित नहीं रही। इसलिए मैं थोड़े से उसकी कथा को, भागवत पुराण का जो 1 से लेकर के 18 जो उसमें श्लोक है, उस श्लोकांश को लेकर के मैंने आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ है। और ये तो भागवत पुराण की कथा है जो महाभारत के भी द्रोण पर्व में भी 119 तक के श्लोक में आबद्ध है, और 17वें अध्याय में वहाँ भी बताया गया है। उसमें तो बहुत कुछ स्पष्ट किया गया है। भागवत पुराण में तो केवल उसकी परीक्षा की बातें कही गई है कि 48 दिन तक भूखे रहे, 39 दिन में भोजन आया, भोजन में फिर ब्राह्मण आ गए अतिथि, उनको खिलाया, एक शूद्र अतिथि आते हैं कुत्तों के साथ, उनको खिलाया, पानी पिलाया, और जो शेष केवल जल बच गया, पी रहे थे, उसी समय कोई चांडाल आता है कि मुझे जल दीजिए, पीड़ित हूँ मैं, तो उनको पीड़ा मिटा करके उन्होंने वो जल भी दे दिया उन्हीं को। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश अवतरित होते हैं। ये कथा इसमें है, और उनके जितने अनुयायी थे सभी के सभी भक्त बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं। योगिनः, ये अभवन योगिनः कहा है कि सभी के सभी योगी बन जाते हैं। इस प्रकार की बातें इसमें कही गई है कि अभवन योगिनः सर्वे नारायण परायणाः, उनके जितने फॉलोअर्स थे सभी के सभी नारायण के परायण में वो लग जाते हैं। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर कही गई है, और भागवत पुराण की यह कथा यहीं विराम लेती है। लेकिन महाभारत के जो द्रोण पर्व में है उसमें तो ये कहा गया है कि 2 लाख तो रसोइये थे उनके, अकाल पड़ा तो उसमें अकाल के समय में सब कुछ उन्होंने लुटा दिया था, और बहुत कुछ बातें कही गई है। उसमें संजय को कहते हैं कि उनके पुत्र इतने, और इसमें नारद सुना रहे हैं कि भैया जब रंतिदेव राजा जैसे दानी, महाज्ञानी और दानी, और कहते हैं सभी चारों वेदों को कंठ किया हुआ था। ये भागवत के इसमें महाभारत के प्रसंग में आया है। उनका भंडार इतना था रंतिदेव का कि कुबेर का भंडार भी छोटा पड़ जाता था, इस तरह से था। और सहस्रों निष्क दिया था उसने। निष्क में क्या होता है, बार बार दान देते रहे, दान देकर के रंतिदेव कहते हैं नहीं ये मैंने कम दिया है, इस प्रकार बोलते थे। तो निष्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं, 1000 स्वर्ण के बैल, हर एक के पीछे 100 गायें, और 108, और एक और है कि 8 स्वर्ण मुद्राएं, इसको मिलाकर के निष्क प्रयोग हुआ है। निष्क होता है, और वो बांटते रहे, दान देते रहे, और दान देते देते हुए निर्धन हो चुके थे। और निर्धन होने के बाद उनके यशोगान देवलोक और इस लोक में यशोगान होता था। ये महाभारत का थोड़ा सा मैंने ईशत स्पष्ट किया था, थोड़ा सा स्पर्श किया हूँ। लेकिन आज मेरा लक्ष्य केवल भागवत पुराण में रंतिदेव राजा का त्याग, तपस्या और उनकी जो पराकाष्ठा थी, दान प्रवृत्ति और सहन शक्ति, धैर्य कितना था। पराकाष्ठा 48 दिन भूखे रहना, अपने अतिथियों के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ, और सब के सब देवत्व को प्राप्त होते हैं, नारायण में परायण हो जाते हैं, साक्षात नारायण का दर्शन करते हैं। ये रंतिदेव राजा के त्याग तपस्या की कुछ कहानी थी जो मैंने आप लोगों को सुनाया है। इससे पूर्व अभी हमारे साथी थे जो अभी नहीं दिख रहे हैं, डीएसपी हैं कामेश्वर ठाकुर जी थे,
और प्रमोद जी भी हैं, कौशिक विक्की जी भी हैं और ललित चौहान जी हैं और ये सब सुन रहे हैं। इन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इससे पहले सुरेश झा जी भी थे और मेरे सहपाठी वो लगातार सुनते रहे हैं। डॉक्टर बिहारी लाल पटेल जो उड़ीसा से अभी सुन रहे हैं, वो लगातार सुनते हैं, मेरे सहपाठी हैं, साहित्य के मर्मज्ञ हैं और ऐसे अग्रज मित्र भी हमारे सुन रहे हैं। तो सबको, और ललित चौहान जी हैं जो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं DAV कॉलेज ननौला में। तो जो लोग भी यहाँ सुन रहे हैं सबको मैं कोटिशः शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का जो मेरा केवल इतना विषय यही था कि राजा रंतिदेव भागवत पुराण के जो 9वें स्कंद के 21वें अध्याय में 118 श्लोक के अंदर क्या बातें कही गई है। और RS अंटाल जी भी हैं, जो भी हैं यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी मित्रों को मैं कोटिशः शुभकामनाएं देता हूँ। तो राजा रंतिदेव की जो त्याग तपस्या के विषय में कहा था कि कैसे पराकाष्ठा पर गई तपस्या और ब्रह्मा विष्णु महेश सारे अवतरित होते हैं, तो ये भागवत पुराण से मैं थोड़ा सा अंश लेकर के मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ था। तो मैं सबको एक बार शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।